मुझे हेडफोन दो। तुम अभी अभी कुछ खाकर नहीं आए हो, जल्दी उठो मेरे पास। अरे यार, क्या मैं टॉयलेट में नहीं था? स्मिंड, तुम अब सोचने की जरूरत नहीं है। 1 2 1 2 3 4 हा 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 हा। तुम मेरी जान हो, तुम्हारा स्वाद, आसमान में सबसे चमकदार तारा, हम साथ हैं, तुम मेरी सबसे प्यारी पिक है। हाँ हाँ। हेलो, कौन छोटी माजी खेल रहा है? मैं फिर से तुम्हारी चालाकी पर नहीं फंसूंगा। आज बहुत बार शौच किया, क्योंकि मैं तुम्हें दिन ब दिन याद करता हूँ। यह मुमकिन नहीं है। वे बस एक नाव हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं। क्या हम दोनों जुड़ सकते हैं? अब से जीवन के शिखर पर पहुँचेंगे। उसकी महिला साथी क्या है? क्या बात कर रहे हो? हम दोनों तो बस सहारा हैं। तो हमारा अंत क्या होगा? मूल पुस्तक कहती है कि आप ही परिवार की प्रथम महिला हैं। सिर्फ धोखा देकर छोटे आदमी के साथ, और बच्चे भी हो गए। अंत में जाल में फंस गई। मैं है परिवार की दूसरी युवा महिला हूँ। सिस्सी ने सिर पकड़ लिया। तुम पर कई बार षड्यंत्र रचा, पर सफल नहीं हुआ। आखिरकार मैंने गोली मारकर उसे मार डाला। तेरे जैसे कछुए के वंशज को मार डाला। हम दोनों का भाग्य कैसा है? छोटा शेर खतरनाक है। अगर नहीं चल सकता तो पीछे हट। इस कद काठी और कद काठी से देखते ही पता चलता है कि बहुत प्रजनन कर सकता है। यह गला हड्डी, यह नाक का पुल निश्चित रूप से बहुत मजबूत है। यह यात्रा का लाभ तो बहुत अच्छा है। क्या हम दोनों कोई गंदगी हैं? उनकी नजर में हम शायद कुछ भी नहीं हैं। शादी के बाद से तुम्हारे बीच संबंध ठीक नहीं है। हर दिन घर में हंगामा मच जाता है। ये परिवार ने तुम्हारे प्रति बहुत लापरवाह हो गया है। कोई संबंधों में अनबन नहीं है। हम पहली मुलाकात में ही घनिष्ठ हो गए। एकदम सही मेल, समान विचारधारा। तो तुम लोग, यह तो हमारी बोरियत है, साथ में घूमने का प्लान बनाया है। इसमें क्या गलत है? ये दोनों पहले ही एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। सो युलो, तुम आखिर क्या खेल खेल रहे हो? वह तो बस भूखा था, बेहोश हो गया। हाँ हाँ, आखिरकार सुंदरता से पेट नहीं भरता। बावर्ची को खाना परोसने के लिए कहो। छोटी मेई, तुम कैसे हो? कुछ नया देखा है? पहले हम दोनों हर दिन उस पुरानी किराए की जगह में नूडल्स खाते थे। आज आखिरकार अच्छा खाना मिला है। क्या उन्हें पागल कुत्ते ने नहीं काट लिया? खाने के समय बात नहीं करते, सोते समय चुप रहते हैं। क्या करें, पत्नी भागना नहीं चाहती। इस मेज को देखकर कौन नहीं भ्रमित होगा? हाँ, सच में तोता ने केले खाए। वह वाकई में खुशबू आ रही है। बच्चे, तुमने मांस खाया। क्या तुम मांस खाना चाहते हो? किसने कहा कि मांस पुराना हो गया है? यह मांस बहुत स्वादिष्ट है। समाप्त हो गया। मुझे लग रहा है कि मैं प्यार में पड़ रहा हूँ। शाओ वानकिन, हेजिया की बड़ी बहू के रूप में, मैं चाहता हूँ कि तुम एक पत्नी की तरह दिखो। आप पहले खाएं। मुझे खाना अच्छा लगता है। इन दिनों मैं डेविड के साथ बहुत समय बिता रहा हूँ। आप खुद ही व्यवस्था करें। खाना खाने में भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हाँ, हमारी इस बुद्धि से ये दोनों चीजें संभालना मुश्किल है। साहब, चलो भाग चलते हैं। मैडम, बाहर कोई आपसे मिलने आया है।
क्विंग क्विंग, यह सच्चे प्यार का फूल आपके लिए है, मेरे प्यारे छोटे दिल। हाँ हाँ, कोई नहीं है, ले वापस चलें। चिंगचिंग, मैं ही हूँ। क्या हमने आज रात भाग जाने का फैसला नहीं किया था? क्या तुमने वो सामान लाया जो मैंने कहा था? भाग जाना। चिंगचिंग, भले ही मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सच्चा दिल है जो तुम्हारे लिए धड़कता है। मुझ पर भरोसा रखो, बस तुम अपने घर का सारा माल मुझे दे दो, मैं तुम्हें खुशियाँ जरूर दूंगा। मुझे इसे गंदे नाले में फेंकने और हिलाने का एक इम्पल्सो है। मुझे पकड़ा नहीं जाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, याद रखना, आज रात 8 बजे मिलना है। तुमने उसके साथ कुछ तो नहीं किया, सुयुलुओ? जल्दी करो, अपने दिमाग से गंदगी बाहर निकालो। अगर उसने हे मिंगझाओ के सामने हमारे रिश्ते का भंडाफोड़ कर दिया तो मेरी अच्छी दिनचर्या खत्म हो जाएगी। अरे रुक जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस दुनिया में अपनी सफाई बनाए रखना चाहती हूँ। क्या बकवास है ये? मैं तो बस एक छोटे चेहरे वाला हूँ। हम सीधे उसे दे देते हैं। भाई, वे सच में बुरे हैं। सोचा नहीं था कि इतनी नीच औरत होगी। मेरे है परिवार में 2 गद्दार हैं। अगर वे है परिवार का दरवाजा पार करने की हिम्मत करें तो वे मर जाएंगे। डबल घोड़ा उल्का, बेटा न होने और वंश खत्म करने वाला पैर। आह, रोको, मत मारो। आह, अरे वाह, यह ही फील सबसे अच्छा है। तुम कायर, अगर फिर से मेरी बहनों से उलझे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। किसको खत्म करूं? बारबेक्यू खत्म हो गया। अगर हम यहाँ मारे गए, क्या हम विज्ञापन देखकर वापस आ सकते हैं? नहीं, उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? क्या वे हमें लगातार निगरानी में रख रहे थे? मैडम, आप लोग क्या कर रहे हैं? जब मैं अभी मिला था, हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। मैंने सुना है कि हम भागने वाले हैं। बकवास है। युनजांग, क्या तुम जानते हो, जब पहाड़ों की चोटी नहीं होती तभी आकाश और पृथ्वी मिलकर तुम्हें छोड़ने की हिम्मत करते हैं। मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। ओह तुम, ओह तो मैं कोशिश करता हूँ। चलो वापस चलें सोने के लिए। पत्नी, भाई, क्या तुम उसे इतनी आसानी से छोड़ दोगे? पारिवारिक विवाह हितों में बहुत अधिक शामिल है। बस अति मत करो, बस उसे पहले रखो। अरे, क्या कहा? अपनी भाभी को मेरे भाई को वापस दे दो। पकौड़ी जितना स्वादिष्ट नहीं, भाभी से भी ज्यादा मजा। मैं भी भाभी के साथ सोना चाहता हूँ। हमारा पारिवारिक सम्मान चट्टान की तरह मजबूत है। मैं भी भाई बहन के साथ सोना चाहती हूँ। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज सब एक साथ सोएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि यह सही है? अच्छा बच्चा, 4 अच्छे दिन खोजो। मेरे पिता ने सही कहा। शुभ रात्रि मकापोल। शुभ रात्रि लुसी। अरे, गलत हो गया, फिर से करो। अरे, कितना मजेदार है। मैं सच में कितना हैंडसम हूँ। हाँ 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 मुआ। वे लोग कहाँ हैं? तुम रात को सो नहीं पाए? क्या वे दोनों एक साथ सो रहे थे? भाई, दरअसल मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ। भाई, मैं भी। आज आओ हम इस सांसारिक बंधन को तोड़ दें। एक बार साहसिक प्रेम करें। अरे तुम लड़की, मेरा मुझे नहीं चाहिए।
इनाम के बिना का दिन सच में बहुत बोरिंग है। तो चलो बाजार घूमने चलते हैं। आज छुट्टी पर वापस आए हैं। अब इतना समय वजन कम करने में नहीं लगेगा। हे, अच्छा विचार है। मुझे बाहर नहीं जाना है। यह कपड़ा बहुत खराब है। मेरे मेहनत से बना छोटा पेट दिखाने लायक नहीं रहा। अरे बच्चे, हम DIY कर सकते हैं। म्याऊ। हाँ हाँ। हैंग परिवार की बहू होने के नाते घर में प्रवेश करते ही पूजा करती हूँ। मैं अभी कुछ ही दिनों बाहर निकली हूँ और मैं इतनी अशिष्ट पोशाक पहन ली। यह कपड़ा देखकर मुझे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। क्या उसने रंगों की तश्तरी अपने ऊपर गिरा दी है? क्या अमीर लोग भी बेतरतीब कपड़े पहनते हैं? शायद कोई भी उसे सच बताने की हिम्मत नहीं करता। क्या वह सच में मेरी बात सुन रहा है? हनी, म्याऊ। हनी, मैंने उसके साथ इस बारे में बात की है। ऐसे कपड़े पहनना पृथ्वी और आकाश की ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। हाँ हाँ, हम हमेशा वंश को आगे बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। अपने घर की सबसे बड़ी बात मानना। बहुत अच्छा। अगर कोई मुझे लेने आए तो मेरे पास न तो आलीशान घर है, न कोई पुराना सामान का दुकान है। तो यह किसकी है? मेरी माँ की। मेरे पति ने तो सिर्फ 8 बच्चे किए हैं। तुम क्या समझते हो, क्या बच्चे पैदा कर सकते हो? मैं एक ही बार में 99 बच्चे पैदा करूंगी। क्या होगा? वे कैसे बदल गए? कोई बात नहीं, बस बच्चे पैदा कर लें। 2 बेवकूफ भी हो, मैं मान लूंगा, ताकि मैं है परिवार को जल्दी से एकजुट कर सकूं। यह तुम जरूर ले लो। गंभीरता से। इसमें निश्चित रूप से बच्चों के लिए अनुपयुक्त दृश्य हैं। क्या तुम देखना चाहते हो? ओह माय देवी जैसी लड़की, मैं देखना नहीं चाहता। अब तो मुझे बस चुप रहना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं मानता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ। जल्दी देखो। वाह वाह। इसमें जो सामग्री है वह छोटे अश्लील लेखों से भी ज्यादा उत्तेजक है। मैं मानता हूँ, मैं पहले से ही उत्तेजित हूँ। आज मैं 5 बार गिनूंगा। 5 तारे याद करो। 7 तारे हैं। बहुत थकान है, मत हिलो। स्वर की प्रसवोत्तर देखभाल तुम नहीं कर सकते। अरे सुंदर लड़का। अरे क्या तुम इसे सुअर कहते हो? यह सुअर नहीं है तो क्या है? सुअर की टांगें इतनी लंबी होती हैं क्या? यह क्या है? यह है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं कैसे समझूंगा? शियाओ बाइकवांग। बूढ़ी औरत। माँ। माँ, कुछ और ताकतवर वर्धक और किडनी मजबूत करने वाले व्यंजन बना दो। मेरे दोनों बड़े बेटों के लिए ट्राई कर। वो तो बिल्कुल बाल ही नहीं है। क्या अच्छा, एक बार में 8 बच्चे हुए। तो अब मुझे मत दोष देना। जब मैंने अपनी गांड पर चाकू से वार किया तो सचमुच मेरी आंखें खुल गईं।
इस मेज का खाना खत्म करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे कोई वैज्ञानिक बात नहीं है। क्या तुम बच्चे पैदा करने के रहस्य से प्रभावित हो गए हो? आज हमारे परिवार का मिलना बहुत खास है। आओ आओ आओ, सब मिलकर एक कप पिएं। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अभी तो ठीक था न। यह क्या हो गया? जियाओ सुए, उसे जल्दी से कमरे में वापस ले जाओ। इस तेज हवा में इतनी सारी कपड़े पहनना ठीक नहीं है। तुम सब खेलो खेलो, मेरी चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग हेजिया के वंश को आगे बढ़ाने के लिए हैं और तिरस्कार भी करते हैं। मेरा देखो। ओह नहीं नहीं नहीं, यह सब बेवकूफी नहीं है। डबल इलिड्स, बड़ी बड़ी अक्षरों में। तुम भी अभिनय में लग गए हो। क्या तुम तर्क से बात कर सकते हो? यह स्पष्ट रूप से तुमने ही किया था, लेकिन तुमने कैसे इस व्यक्ति को ढूंढ निकाला? मना करता हूँ। रेमैन का अभिनय बहुत ही कमजोर है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि मेरे साथ हाथापाई मत करो, वरना मैं तुम्हें जमीन पर दबोचकर रगड़ूंगा। तुम कौन हो? क्या तुम्हें दिलचस्पी है? तुम इस बदबूदार आदमी सिर्फ जमीन पर ही सोने के लायक हो। सो जाओ। आ आंखें खोल सकते हो। चुप रहो। मुझे यकीन है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 3, 4। मैंने पहले क्यों नहीं देखा कि वह इतनी प्यारी है? थोड़ा होश में आओ। जैसी वह है, ऐसी बेवफा औरतें, यह तुम्हारे दिल को छूने लायक नहीं है। सूर्य देवता बस एक किंवदंती है। शियाओ वानछिंग, क्या तुम ऐसे ही पुरुषों को लुभाती हो? मुझे खेद है, मैंने कहा कि मैं तुम्हें लुभा नहीं रही हूँ। यह सच है। शियाओ वानछिंग, हाँ, यह चाल मुझ पर काम नहीं करती। मैंने उसे थोड़ी छुआ। मेरे प्रति इतनी दुश्मनी क्यों है? लेकिन यह संकोच का एहसास अद्भुत है। शायद मैं थोड़ा अच्छा दिखता हूँ। मैं बुरा मानता हूँ। खून बह रहा है। मैं इच्छा कर रहा हूँ। जूजियो कियान, तुम क्या पागल हो गए हो? तुम थोड़ा और सहो। देखो, मैं तुम्हें मार दूंगा। माफ कीजिए, माफ कीजिए। यह मेरी जगह है। तुम नीचे उतर जाओ। आह, तुम कुत्ते का स्वभाव रखते हो। क्या तुम अपने पोते का हक बनोगे अगर तुमने काट लिया? नहीं नहीं, मैं तो बस कुत्ते का स्वभाव रखता हूँ। अगर फिर भी तुम मेरी नानी से टकराए तो मैं तुम्हें देख लूंगा।
कल रात तुम सब कैसे सोए? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। अरे, क्या तुम दोनों बेवकूफ अब नहीं कर सकते? हाँ, कितना तनाव है। अच्छा अच्छा, तो आज रात मिलते हैं। अलविदा, बाय। तुमने कहा सामना करना, हम दोनों बड़ी सुंदरियां। वे सब क्यों नहीं चाहते? क्या आपको लगता है कि वे दोनों सच में एक हैं? वान वान, आओ आओ आओ। वान वान, जल्दी आओ। ये दोनों आपकी भाभियां हैं। भाभी नमस्ते। नमस्ते, मैं ठीक हूँ। सभी लोग ठीक हैं। आंटी, जब वान वान विदेश में पढ़ाई कर रही थी तो वह हमेशा आपका ख्याल रखती थी। बस भाई लोग कैसे शादी कर गए। क्या तुम पहले नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारी बहू बनूं? क्या वान वान भाभी से कम है? हरी चाय की लड़की। वह हा हा हा। यह तो योजना में बदलाव का मामला है ना। मैं दोपहर का खाना तैयार करती हूँ। तुम लोग पहले बात करो। हम जब वान वान जैसी अच्छी लड़की है तब तुम्हें खतरे का एहसास होगा। क्या भाभियां मुझे पसंद करती हैं? मुझे खेद है। ओह, मैं बहुत संवेदनशील हूँ। जिन लोगों में ज्यादा दिलचस्पी होती है उनसे संपर्क नहीं कर सकता, लेकिन भाई लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। अगर मैं विदेश में पढ़ाई करने नहीं गया होता तो इस हे परिवार की बहू की जगह पर भी मेरा एक स्थान होता। मुझे खेद है। मैं बहुत सीधे बोलता हूँ। आप लोग को कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? सारा दिन भाई भाई करते रहते हैं। क्या तुम अंडा देने वाले हो? बस सड़क पर एक फावड़ा उठाओ। यहाँ लाइटर मत रखो। सच्चाई बताता हूँ, तुम जैसे लोगों के लिए एक घूंसा 8 को मार सकता है। तुम तो काबिल हो। क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें सफेद चाकू से अंदर भेज दूंगा और लाल चाकू से बाहर निकालूंगा? माँ, तुमने खाना बना लिया? हाँ, बस एक छोटा फूल गोभी। बहुत आसान। बच्चा, तुम बहुत शानदार हो। मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। अरे, लोग कहाँ हैं? क्या नहीं कहा था कि दोपहर को मिलकर पार्टी में जाएंगे? पार्टी? हाँ, यह पार्टी है। यहाँ आने वाले सभी लोग मशहूर और रईस महिलाएं हैं। अब आप लोग हेज परिवार की महिलाएं हैं, तो आपको दुनिया देखने का अनुभव लेना चाहिए। उन महिलाओं ने पहले मुझे ही हंसी का निशाना बनाया था। आज उन्हें भी पता चलना चाहिए, हेज परिवार की महिला होना इतना आसान नहीं है। तुम लोग खुद जाकर घूमो। धन्यवाद माँ। अरे, यह चखो। तुम खाओ, मैं तुम्हारे लिए खा रहा हूँ। यह मीठा है, तुम्हारे एक पर 10,000 के बराबर भी नहीं। यह तो मीठा नहीं है। मैं यह देखता हूँ, यहाँ थोड़ी बहुत बड़ी बहन जैसी शान है। आखिरकार यह छोटी मिंग है। शिष्टता। बूढ़ा आदमी आ गया, कोई नहीं है। महिलाएं सभी मेहमानों की पार्टी में गई हैं। कुछ नहीं है। उनमें से कितने हैं? सबसे तेज गाड़ी का इंतजाम कर तुरंत भोज हॉल पहुँचें। अरे, यह तो श्रीमती है ना? काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। कठोर और नकली खलनायक। गुंजन, तुम्हें एक एपिसोड भी जिंदा नहीं रहना चाहिए था। इस पूरे शहर में कोई नहीं जानता कि हे परिवार की 2 बहुएं कितनी अशिष्ट हैं। हे परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तुम घर पर नहीं रहते, फिर बहू को पढ़ाने का समय कहाँ मिलता है? सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। आखिर एक विधवा से अच्छी बहू क्या सीख सकती है? तुम मुट्ठी में हाथ रखने से ही नुकसान होता है। मुंह बंद रखो बहनों। दीदी, क्या तुम्हें यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण है? मुंह इतना मीठा क्यों बोल रही हो?
मैं तुम्हें एक लात देना चाहता हूँ। सबसे डर है कि तुम मेरे पैर को चाटकर मुझे संक्रमित कर दोगे। गुलाबी नाजुक, तुम अब कितने साल के हो? तुम्हारे चेहरे की झुर्रियाँ मच्छरों को मार सकती हैं। तुम दिन के समय क्या नाजुक बन रहे हो? तुमने इतनी सारी लोगों के सामने कुंभरनी को गाली देने की हिम्मत कैसे की? भूख लगी है? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं इसे अपनी पीठ पर भी उकेर दूंगा? तुम बेइज्जत घटिया इंसान। ओह, तो यह ठीक है, तुम तो बोलने लगे हो। तुम क्या करने वाले हो? जल्दी पूछो, क्या मैं छोटे खरगोश हूँ? क्या तुम छोटे खरगोश हो? मैं छोटे खरगोश हूँ। जल्दी पूछो, क्या मैं मृग हूँ? क्या तुम मृग हो? तुम बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक छोटे खरगोश हूँ। हे, तुम कितने बदतमीज हो। तुम सीधे उसे मार सकते थे। तुमने उसे पहले हमला करने का बहाना क्यों दिया? वह एक रात का उल्लू है। तुमने पहले क्यों नहीं निपटा लिया? तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी है। बुजुर्ग को मारने की हिम्मत कैसे हुई? आज मुझे तुम्हें अच्छे से सिखाना है। बदतमीज चीज। मेरी तथागत हथेली को देखो। आह, भाभी, आप लोग तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ मौजूद सभी लोग सम्मानित हैं, वे बेवजह नहीं आए हैं। आह, किस आधार पर? किस आधार पर ऐसा लगता है कि दुनिया में इतने सारे शक्तिशाली लोग हैं? मैं एक हरी चाय की लड़की डबल मार खाऊंगी। बूढ़े और छोटे, क्या आपके पास कोई आपत्ति है? उनसे मारपीट करने के बाद वे मुझे फिर नहीं मार सकते। जो हमारे साथ छेड़छाड़ करेगा? हे भगवान भैया, लगता है हमने ज्यादा सोच लिया। किसने तुम्हें ऐसा बना दिया? वे हैं वे हैं। तुम्हारा पति यह जानबूझकर पूछ रहा है ना? अंत क्या होगा? चाहे तुम हरी चाय की जरूरी वजहों में से एक बुजुर्ग जनरल हो। मेरा पति बीमार है। तुम पहले उन्हें इलाज के लिए ले जाओ। सब लोग आराम से बातें करें। आज की बात, अगर किसी ने इसे बाहर फैलाया, परिणाम खुद भुगतना होगा। मुझे नीचे आओ। मेरी खुशबू तुम्हारे साथ बाहर आ गई है। अब और नहीं। बहुत धन्यवाद महान योद्धा, मेरी जान बचाने के लिए। ओह, तुमने मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया। नमस्ते। देखो, हम मेरे जैसे ऐसी महिलाओं को डॉक्टर कहने वाले बहुत कम हैं। संभल कर चलो और कीमती समझो। तुम नहीं जानते कि पुरुष का सिर बिना अनुमति नहीं छूना चाहिए। ओह मेरी, खड़ा हो जा। क्या ये आदमी होश में आ गया है? सच में, पुरुष तभी सही से बिहेव करते हैं जब उन्हें दीवार पर टांगा जाता है। आह, मुझे अब कुछ कहना चाहिए। आज हम जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे थे। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तुम उठ जाओ। वाह, लगभग दिल की धड़कन बढ़ गई। अह, बुरा हुआ, बुरा हुआ। कल बहुत तेज धूप थी।
भूल जाओ, यह पागल और यहाँ है। क्या उसकी इस हालत का मतलब है कि वह हमारी खर्चे की रकम काटने वाली है? मम्मी सुप्रभात। ओह, हम अभी तक सोकर नहीं उठे हैं। थोड़ी देर और सो जाओ। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ हाँ। कल की बात जानबूझकर नहीं की थी। यह पूरी तरह से तुम्हारी वजह से हुआ। क्या तुम मुझे गाली देना सिखा सकती हो? गाली देने के लिए माँ को केंद्र में रखो, रिश्तेदारों को केंद्र मानकर, पिता को सहायक मानकर, पूर्वजों को लक्ष्य मानकर, पूर्वजों को आश्रय मानकर। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें गाली देने का एक फॉर्मूला सिखाता हूँ। विषय प्लस रिश्तेदार प्लस शरीर का अंग। जैसे तुम्हारी बात करने का तरीका 3 साल के बच्चे से भी खराब है। तुम तो फटी हुई चप्पल हो। फिर से एक बार खेलते हैं। तेरा वो दिल तेरी दूसरी बुआ के नाभि के मुकाबले जो दशकों से नहीं खोदी गई, उससे भी छोटा है। मैं थूक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर से एक बुलाओ। ओह, मैं हम तीनों के बीच रिश्ता कब इतना अच्छा हो गया? माँ को खुश रखना ही सबसे अच्छा है। वैसे मुझे लगता है कि मुझे वो पागल औरत अब नापसंद नहीं है। वह अकेले ही समस्या को बड़ा करना और उन्हें बड़ा करना भी आसान नहीं है। हम तो अब हम उसे दादी नहीं कहेंगे। सही कहा, माँ ने मुझे जेब खर्च नहीं दिया। टड़न टड़न टड़न। सोचा नहीं था हमारी सीपी माँ ने हमें इतनी सारी इनाम दी। वाह, कितने पैसे! 10 लाख मेरे बेटे को छोड़कर नहीं। हम सच में हैं। छोटे पैसे से सम्मान नहीं खरीदा जा सकता। क्या आप मेरी शख्सियत का अपमान कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, नहीं जा सकता। छोड़ना या नहीं? ठीक है, मैं जरूर पैसे लेकर दूर भाग जाऊंगा। मैं फिर कभी तुम्हारे पीछे के आंगन में कदम नहीं रखूंगा। क्या तुम सच में मुझसे जाना चाहती हो? दूसरे छोटे साहब की पत्नी, तुम्हारे मातृपक्ष से संदेश आया है। तुम्हें मेरे साथ घर आकर खाना खाने के लिए कहा गया है। हाँ, दुष्ट औरत, पागल पिता और नाक पर चढ़ने वाला इलेजिटिमेट बेटा। यह पिता का भरपूर प्यार है। लगता है आज जल्दी ही सभी को जन्म देने वाली बाधा। बड़े साहब की पत्नी, बड़े साहब ने तुम्हें कब्र पर जाने के लिए कहा है। अरे अगले दिन चलेंगे। बड़े साहब ने कहा है कि मुझे जरूर ले जाना है। कोई बात नहीं, जाओ, मैं कर लूंगा। लेकिन मुझे चिंता है। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। फिर कभी चलेंगे। तो तुम अकेले जाओ, जरा ध्यान रखना। यह परिवार तो देखने में ही खराब लग रहा है। पैसे इस बार तो खाली हाथ नहीं लौटोगे न? तो पहले का सारा पैसा तुम लोगों को दे दिया। तुम लोग तो बस बेवकूफ हो। नुकसान करके खाली हाथ लौट आए, फिर भी खाने की मेज पर बैठने की हिम्मत। डराने का क्या कर रहे हो? 18 प्रतिबंध। सब लोग नहीं सुन रहे हैं। तुम्हारे घर की लड़की है। वह तो हमारे याओजू का भी एक अंगूठा नहीं है। क्या तुम भी खाना चाहते हो? हाँ, हमारे औषधि गुरु भी बहुत दयालु हैं। शोरो, अभी भी जल्दी घर ले जाओ। अगर तुमने मुझे तंग किया तो समझ लो कि तुम लोहे की प्लेट पर कूद गए। अरे खा रहे हो है ना? मैंने तुम्हें खाने को कहा। बाघ जब तक धमाका नहीं करता, मैं तुम्हें कैसे डंक मार सकता हूँ? तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? याओजू, क्या तुम ठीक हो? याओजू, शुनू, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। शायद डर रहा है कि वह भाग जाएगा। अगली बार जब वह वापस आएगा, माँ जरूर अच्छी तरह से उसकी डांट लगाओगी। क्या तुम्हें लगता है कि घर का काम करके तुम माफ कर दोगे? अगर आज तुम याओजी से माफी नहीं मांगोगे तो यह बात खत्म नहीं होगी। तुम बोलना बंद कर दी हो। चावल का टुकड़ा गंदगी से चिपका है। जो भी छुएगा उसकी मौत।
लड़ाई शुरू करो। क्या पाप कर दिया? इतनी सारी पैसे तुम लोगों ने ही बर्बाद कर दी। हे भगवान, तिरस्कार। वह पैसे देने नहीं गया, वह पैसे लूटने गया है। सही कहा, लेकिन लगता है कि पत्नी खुश नहीं है, उसे चोट भी लगी है। तो किसी को भेजो कि सुपरिवार को अच्छे से सजा दें। तुमने मुझे बुलाया, इसे साइन करो। मैं तलाक के समझौते को सच या झूठ नहीं जानता। तुमने साइन कर दिया तो तुम आजाद हो जाओगे। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। शायद तभी साइन करता जब दिमाग में खोट हो। मुझे पता है कि तुम पहले से ही किसी का दिल रखते हो। उसे साइन कर दो और अपने प्यार वाले के साथ दूर चले जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार से कह दूंगा कि तुम मर गए। हाँ हाँ, तुम तो अभी भी बहुत अच्छे इंसान हो। मैं कोई कीमत नहीं रखता। नीचे जाकर सोचो फिर लौट आना। मिंग भाई, तुम मेरी बात सुनो। पहले की बातें सब गलतफहमी थीं। मैं वादा करता हूँ कि आगे से किसी और आदमी को नहीं देखूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। ठीक है, फिर हम एक दूसरे में दखल नहीं देंगे। तुम अपना काम करो और पत्नी के साथ सीमा का उल्लंघन मत करो, ठीक है? तो तुम अच्छे से काम करो। मैं तुम्हारा घर लौटने का इंतजार करूंगी। बेवकूफ, एक दिन में तुम्हें नहीं देखा तो तुम्हारी याद आ गई। तुम्हारी जुबान का क्या हुआ है? छोटी सी बात थी, उस समय लापरवाह हो गई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा था कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैंने आज काफी पैसे कमाए हैं। तुम कैसे हो? तुम तो लगभग छुट्टी पर ही जाने वाले थे। अगर मैं 28वीं श्रेणी के अभिनेता वांग पेंग पेंग पर निर्भर नहीं होता तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाता। आज जो हुआ, आह आह, वाह, आह। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में किसी और पुरुष को एक नजर भी नहीं देखूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं सच में बुरा हूँ। वह अपने मायके में जरूर बहुत बुरी तरह से सताई गई होगी। तो क्या कर रहा है? बचाओ। क्या दुश्मनी है? क्या गिला है? क्या तू मुझे मारने वाला है? अरे ज्यादा मत सोच। मैं बस तुम्हारे लिए एक हार खरीदना चाहता था। मुझे तुम्हारा साइज नहीं पता था, इसलिए ऐसा हंस रहा था। ऐसे ही हंस रहा था। अच्छा, सच में? पहले सो जाओ। यह बुद्ध का टैग आखिर किस तरह का होना चाहिए? खत्म। आज रात तो नींद रहित रात होने वाली है। तुम्हें क्या लगता है हे जीचियो ने कल रात मुझे क्यों गले लगाया? यह तो बहाना ही होगा। क्या वह इसलिए है क्योंकि मैं उसकी न पहुंचने वाली औरत हूँ? प्यार से नफरत पैदा होती है। तुम्हें क्या लगता है फेंग मिंगझाओ ने मुझे क्यों डराया? मैंने उसे कहाँ परेशान किया? अरे मेरी जान को खतरा हो गया है। क्या तुम मुझे थोड़ी सांत्वना नहीं दे सकते? तुमने क्या देखा? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। बस इतना ही, खेलो जाओ। अरे दीदी, ये क्या बेकार की बातें हैं? मेरी जान को खतरा है। चलो जल्दी पैसे लेकर भाग चलते हैं। हम यहाँ कितने समय से हैं?
पिछला सारा पैसा सोंगजी और उसके परिवार को दे दिया गया था। इन दोनों पुरुषों से दूर रहो। हम किसे मारेंगे, तुम जाओ। हम नए युग की महिलाएं हैं। पुरुष केवल तुम्हारे अपराध करने की गति को प्रभावित करेंगे। अब मेरे खास कौशल का समय आ गया है। बहनों जल्दी आओ देखो, जल्दी आओ देखो, बहुत ही आकर्षक ऑफर। हमारे हे परिवार के चाइनीज ड्रेस ब्लाइंड बॉक्स प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। आज हम सबको लाभ देने के लिए हमने चाइनीज ड्रेस की कीमतें घटा दी हैं। देना है या नहीं? देना है। 3,9 नहीं चाहिए, 2,9 नहीं चाहिए, आज 99 भी नहीं चाहिए, सिर्फ 9.9 में घर ले जा सकते हो। बहनों जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। मत खरीदो, 10 रुपए बहुत महंगे हैं। लेकिन उसने मुझे बड़ा कहा। 9.9 में नुकसान नहीं होगा। 9 रुपए 9 पैसे में धोखा नहीं मिलेगा। खरीदने पर फायदा होगा। जो पहनेगा वही अच्छा लगेगा। अरे भाभियों, ये है कि हे परिवार ने आपको जेब खर्च नहीं दिया, छोटे ठेले पर पैसे कमाने लगे हैं। हाँ हाँ, हंसते हंसते मर जाऊंगी। क्या आप बगुआ टाउन में रहते हैं? कितना अजीब है। अच्छा होगा कि तेल को कढ़ाई में डालकर देखें, क्या तेल सस्ता है या तुम सस्ती हो? तुम कुत्ते की चिपकने वाली पट्टी की तरह क्यों हो? क्या तुम भाइयों से संपर्क नहीं कर पा रही हो? क्या तुम भाभियों पर फिर से नजरें गड़ाए हो? लेकिन हम तुम्हारे जैसे 3 निष्क्रिय उत्पाद पर ध्यान नहीं देते। 3 निष्क्रिय का मतलब है कि कोई काया नहीं, कोई रूप नहीं, कोई दिमाग नहीं। अरे बहन, क्या तुम बेवकूफ हो? कैसे तुम रास्ते पर खड़ी भी नहीं हो पा रही हो? छोटी बहन ने अच्छी तरह से सबक सिखाया। अरे हाय हाय भाभी, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हम तो तुम्हारी सासू माँ हैं। क्या हो रहा है? मामा, तुम बिल्कुल गुस्सा मत होना, हमारी ही गलती है। छोटी बहन ने ही हमसे मारपीट की। भाभी ने कोई गलत काम नहीं किया। तुम हमें कहो कि हम बदल देंगे, बस इतना क्यों जरूरी है? माँ, आंटी, मान जी, तुम दोनों पर भरोसा मत करो। हम ही हैं जो हड्डियों को तोड़ते हैं और मांस से जोड़ते हैं। तुम चिंता मत करो, उन्हें बाहर निकाल दो। जब मैं शादी कर लूंगी तो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगी। मुझे बाहर निकाल दो। सुन लिया ना? आंटी मान जी ने कहा, तुम दोनों बाहर चले जाओ। मैं कह रही हूँ, क्या तुम्हें मेरे 2 बहुओं को परेशान करना काफी नहीं है? तुम्हें तो है परिवार में शादी करने का ख्वाब भी देखने की हिम्मत है। आंटी जल्दी जाओ। अरे माँ, पति, यह तुम्हारा पहला गाली देना है। थोड़ा नर्वस लग रहे हो। माँ, आप बस एक बात याद रखें, दूसरों की राय की परवाह मत करो, वरना आप दूसरों की चड्डी बन जाएंगी। दूसरों के द्वारा क्या किया गया वह सब तुम्हें सहन करना पड़ेगा। हमें वही करना है जो दूसरों को सहन करना पड़े। हाँ हाँ हाँ, आज बहुत बढ़िया भाई। हमारी माँ तो लटकने वाली हैं, लेकिन वे लोग पैसे की कमी में लगते हैं। तो चलो उन्हें एक बहाना देकर कुछ भेज देते हैं। भाई, तुम्हें बुखार तो नहीं है न? क्या तुम्हें हाथ नहीं चाहिए? क्या तुम भाभी के लिए चिंतित हो रहे हो? ज्यादा मत सोचो, मैं बस इसीलिए मान रहा हूँ कि वह हमारी माँ को खुश कर सकती है। थोड़ा सा दान समझो क्या? मेरा बड़ा भाई हूँ मैं, सारे शरीर में सबसे कठोर जुबान है मेरी। 3 साल में सेब चोरी से काम नहीं चलता, गला भी छिल गया है। छोटी लड़की, छोटी बात है, आसान नहीं है। जल्दी वापस चलो। आओ, फिर मेरे साथ अभ्यास करने चलो। जाकर अभ्यास करो, वो तुम्हें मजबूर करेगा। कौन? यह है। समूह के मालिक, मैं मानता हूँ कि मेरी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी। मालिक कृपया बेझिझक आदेश दें। लूट। अगर छेड़खानी नहीं कर सकते तो कैसे छेड़खानी करें? यह एक बार में पूरा कर लें, फिर हम पैसे उठाकर भागने के और करीब पहुंच जाएंगे।
उस समय मैं एक बार में सब लेना चाहूंगा। 8 नहीं, 10 पुरुष मॉडल, अच्छी तरह से आनंद लेना। रात को मैं उसे मारूंगा, वह मुझे मारेगा। यहाँ बहुत सारा खाना है, बहुत सारे केक। यह मुफ्त है ना? तो तुम इसे बुफे रेस्तरां समझो। छवि का ध्यान रखना। अरे, वहाँ एक स्मार्ट लड़का है। क्या मैं छू सकता हूँ? यहाँ रेस्तरां है, कोई वेश्या नहीं। चलें। अधिक चुनने छांटने की जरूरत नहीं है तो अच्छा है। कौन सच में हो जिया परिवार के साथ? ओह, पहले हम थोड़ा शराब पीते हैं, फिर बात करते हैं। आओ शराब पीते हैं। ऐसा है, हमें यहाँ शराब रोकने के लिए लाया गया है। जो मेरे धनवान पिताजी को परेशान करने की हिम्मत करे। भाग्य से मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। चलो एक झलक दिखाओ प्यारे। क्या यह हमें मुश्किल में नहीं डाल रहा? हम कैसे हिम्मत कर सकते हैं? श्रीमान चेन, क्या आप मछली पालते हैं? चलो, शराब इस तरह पीनी चाहिए। रुको, फिर से भरकर पियो। हाँ हाँ, मर्द, क्या तुम कर सकते हो? अगर नहीं तो छोड़ो, मैं खुद ही पी लूंगा। अरे क्या होगा? भाई लॉन्ग, आइए लैन को खोजें। भाई लॉन्ग, मैं असली चीज खोजना चाहता हूँ। वे जा रहे हैं भाई। वे अभी तक क्यों नहीं लौटे? मेरी माँ, मेरी माँ। बच्चे, उसे ढूंढो। मैंने ढूंढा। दरअसल मैं शुरुआत में तुम्हें छूना चाहता था। लो पुलिस अधिकारी, मैं अंत में तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। ठीक है, चलो सोने चलते हैं। सोना? मुझे बड़ा जागी मछली खानी है। ठीक है, चलो बड़ा जागी मछली खाने चलते हैं। आपका स्वागत है। तुम किस जागी मछली को खाना चाहोगे? बाईं ओर वाली। मेरा मछली अच्छा है, मैं अभी तुम्हारे लिए पकड़ रहा हूँ। अरे मैं नहीं चाहती। मेरी मदद करो प्यारे, मुझे प्यारा चाहिए। तुम्हारी बहन। अरे यहाँ मत आओ, जल्दी जल्दी चढ़ो। क्या आजकल के युवा इतने पागल हैं? थोड़ा सामान्य रहो, बहुत नकली है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारे पीछे के हिस्से को काटूंगा। मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए।
हाँ, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। क्या देखा तुमने? मुझे अपनी आंखें धोनी हैं। आह, कृपया छोटे शू को छोड़ दो। मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे दूंगा। आ। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम यहाँ कैसे हो? कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमको याद नहीं है? क्या मैंने तुम्हें जबरदस्ती किया? यह तो तुम ही थे जो कल रात मुझसे लिपट कर सोए मुझे पाने के लिए। वह कितना डरावना इंसान है। क्या तुम मुझसे प्यार कर बैठी हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हें चूमने वाला हूँ। तुम चूमो, तुम्हारा छोटा मुंह चबाने वाला है, तो क्यों नहीं तुम ही चूमो। छोटा बहन ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है ना? उं, चलो देखते हैं रोमुलस क्या चाहता है। वापस स्वागत है। हेलो लड़की। मैं तुम अनुमान लगाओ कि कल रात मैंने हेमिंगजांग के साथ क्या किया। मेरा समय बहुत कीमती है। यह पीली खबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। अपनी महिमा को दिखाओ। शेल 102 लोग सबसे बेहतरीन हैं। चुंबन किया, चुंबन किया। तुम सच में कह रहे हो? स्वाद बहुत नरम है। हंसना सच में लहरदार है। क्या? तुम्हारा दस्तावेज उल्टा है। क्या तुम सच में उससे प्यार करने लगी हो? किसने कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ? क्या मैं उससे प्यार करती हूँ? उसे प्यार करने की क्या जरूरत है? माँ बाप को थोड़ी बुद्धिमत्ता बांटनी चाहिए थी। अरे क्या तुम मेरे असली भाई हो? तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम्हारा क्या ख्याल है, नायिका कब आएगी? मौसम तो बहुत अच्छा है। मैं नहीं जाना चाहती। जितना मुझे पता है, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना जानती हूँ कि उसका नाम जियांग फेयान है। दूसरे परिवार की बहू। यह बदतमीज बंदर क्यों तुम्हें देखने के लिए तंग कर रहा है? सुयुलो ने मुझे चिकित्सा खर्च चुकाने हैं। क्या यह मेरी उस दुष्ट सौतेली माँ नहीं है? कैसे मारी गई है, कोई पहचान नहीं रही। बहन, तुमने सच में थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने बस उन्हें एक ढेर गंदगी पर चिपका दिया। क्या तुम जाग गए हो? सुयुलू, तुमने पैसे छीनने के साथ मारपीट भी की। अगर तुम चिकित्सा खर्च नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहे हो, है ना? मुझे लगता है कि तुम सड़क पर गंदगी से भी दो मुंह लगाकर खा लोगे। बस फायदा न उठाने की चिंता में। तुम्हें चिकित्सा खर्च चाहिए, तो क्या तुम्हें अंतिम संस्कार का खर्च नहीं चाहिए? ओह प्रतिष्ठित श्रीमती सु, इस छोटे से पैसे का पालन करें। तू तो सालों से अचार में डूबी हुई है। सच में तिलचट्टा परफ्यूम लगा रहा है। एक पैसे के लायक नहीं। बहन, तेरी नजर। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। लगता है अब समय आ गया है अंतिम चाल चलने का।
तथागत की हथेली। तुम तो शिनजियांग के छात्र की तरह लगते हो। लगता है मेरी यह थप्पड़ असर कर गया। क्या मैं तुम्हें एक बार आजमा कर दिखाऊं? ओह नहीं। हाँ हाँ हाँ। यह कटोरा गर्भधारण में मदद करता है। सभी को खत्म करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। वेन, कुत्ते भी नहीं पीते। अगर तुम नहीं पीते तो मैं कब पोते को गोद में लूंगा? माँ, अगर वे नहीं पीना चाहते तो कोई बात नहीं। अरे, जीक्सी सच में बड़ा हो गया है। पत्नी की बात सुनना सीख गया है। यह तो इस दूध का है, सुनने वाला वही है। तुम अपनी ओएस मत कहो। यह तो भेड़िया की बातें हैं। हाँ हाँ हाँ, उसे अच्छा खाना देखकर बहुत खुशी हो रही है। वह तो बोल भी नहीं पा रहा। आगे मैं कोई काली बातें नहीं करूंगा। यह कटोरा पी लो। ये सब बहुत अच्छा। एक एक आधा। तो अब हमें खरीदारी करने जाना है। आप लोग हमें कम मत समझना। चलो चलो चलो। भाई, आप जैसे बदल गए हैं। क्या? पापा के जाने के बाद तुम एक कमाई का औजार की तरह बन गए हो। हमेशा शांत और संयमित रहो। अब तो इंसान की तरह बन गए हो। क्या सही कहा? मैं भाई हूँ, तू भाई है। मुझे बस यही उम्मीद है कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे, अपने दिल का सामना कर सके, अपने दिल का सामना कर सके। लंबे बाल, काला या काला नहीं, सुनहरा या नहीं, रंग मिलाकर काला नहीं है, काफी काला है। मैं भी ऐसा नहीं हूँ, मैं मुजी हूँ। क्या इतना जोरदार? अरे, अगर पता होता कि इससे मोटा दिखता हूँ तो मैं कहता। हर बार जब मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ बेहोश हो जाता हूँ। अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ऊर्जा चूस ली गई है। अरे अरे, आधी रात में ऐसी स्थिति भी होती है। अगर पहले पता होता तो थोड़ा कम पीता। अरे, बहुत समय बाद मिले हैं दोनों भाभिया। मैं जा रहा हूँ। कौन सा नाला ठीक से नहीं बना और फिर से बाहर आ गया। जब तक तुम दोनों नहीं हो, हे परिवार की पत्नी, आखिरकार तुम दुनहुआंग में शादी करोगी। बकवास, सच में जैसे भेड़ ने पहाड़ पर पाद दिया। बड़ी ही मस्त और विदेशी लग रही हो। हंसो हंसो, जल्द ही तुम लोग हंस नहीं पाओगे। दो बर्बाद फूल और सूखे पत्ते। इस बार मैं देखूंगा कि हे परिवार अभी भी स्वीकार करता है या नहीं। जल्दी से दोनों युवा मालिकों को बताओ, छोटी बहू को बंधक बना लिया गया है। कौन सी छोटी बहू बंधक बनी है? दोनों छोटी बहुएं बंधक बनी हैं। बाहर की छोटी बहू भी बंधक बनी है। तुम्हारे उस कान का क्या? क्या तुम उसे इस्तेमाल नहीं करोगे? क्या तुम उसे दान नहीं करोगे? यह जगह क्या है? क्या हम फिर से टाइम ट्रैवल कर गए? दोनों भाइयों, शुभ संध्या। गला भाई, तुमने लिखा है, मैंने नहीं। शायद दिन में सोचते हैं और रात में सपना देखते हैं। आह, बहुत बदबू आ रही है। किसने पाद मारा?
नहीं, नहीं, नहीं। मैंने सुना है कि हर किसी की पाद में 0.02% गंदगी होती है। मेरा मतलब है कि किसी को पसंद करना छुपाया नहीं जा सकता। मुझे अनुमान लगाने दो कि तुम में से कौन मुझे पसंद करता है। यह तुम हो, है ना? यह हाथ में अच्छा लगता है। तुम जल्दी आकर छुओ। हाँ, बिना बिस्किट का अंडा। मुझे परवाह नहीं, मुझे यह पसंद है। कितना सुंदर है। मुझे पसंद है। मैं जा रहा हूँ। अरे, उन्हें मत जाने दो। तुम कहो न। जलन हो रही है। मुझे छोड़ दो। तू छोटी बत्तख बिकने आई है, फिर भी माँ के सामने मासूमियत दिखा रही है। तुम्हारे ऊपर मेरी नजर पड़ना तुम्हारी किस्मत है। आज मुझे तुम्हें अच्छे से पकड़ने दो। तो मैं आज रात तुम्हें अच्छे से। अरे, चुप रहो। यह तो छोटा झांग झांग है। मैंने सुना है कि जिन पुरुषों की एडम्स एप्पल और नाक की हड्डी अच्छी होती है, उनमें वह चीज भी मजबूत होती है। क्या तुम भी ऐसे हो? अरे, शर्माओ मत। इसे दिखाओ। तुम मुझे डूबो दोगे। बंद करो, मुझे गर्मी में मत मारो। नहाने में भी शोर मचा रहे हो। मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। तुम कितने बड़े हो, फिर भी नहाने में शोर मचा रहे हो। मत पूछो। मैं बस 18 साल का होने वाला है। क्या तुम जानते हो, अगर आज मैं और दांत और जिया नहीं होते। छोटी बातें करते रहते हैं। मुझे तुम्हारा मुंह बंद मत करने दो। किसे पता था तुम यहाँ हो? मत पूछो क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं थोड़ा चढ़ गया हूँ। सेब। हंसो क्योंकि इससे तुम्हें अच्छा महसूस होता है। मुस्कुराओ क्योंकि यह आपको अच्छा महसूस कराता है। हंसो क्योंकि यह आपको अच्छा महसूस कराता है। मुस्कुराओ क्योंकि यह आपको अच्छा महसूस कराता है। हंसो क्योंकि यह आपको बनाता है अच्छा महसूस। जल्दी जाओ खाओ। मैं नहीं खा रहा। मेरी गर्दन और ठंडी है। मेरे पास तो एब्स भी नहीं है। ला ला ला। छोटू, तुम दूसरों का फायदा उठाते हो। तुम नहीं जानते कि किसने किया है। मैं भी तो नहीं। तुम बहुत कमजोर हो, कोई भी एहसास नहीं है। तो तुम पहले जागो ताकि तुम अपना ख्याल रख सको। हाँ, तुम जानते हो क्या, अगर मैं कहूँ कि हम दोनों बस कपड़े उतार रहे थे, सिर्फ बातचीत, क्या तुम विश्वास करते हो? मैं जा रहा हूँ। अचानक पकड़ लिया गया। स्पष्ट है कि मैंने उसे रोका था। ठीक है, सो जाओ तो सो जाओ। बस मच्छर के काटने जैसा समझो। मच्छर। अरे, वैसे भी पुरुष मुख्य पात्र महिला मुख्य पात्र का है। मैंने बस थोड़ी देर उसके साथ बिताई। शायद हम दोनों कब वापस समय में चले जाएंगे। और वैसे भी हम दोनों ने कभी कोई फिल्म स्टार नहीं देखी। बस ऐसे ही हैं वे दोनों।
वह तुम्हें है भतीजी। तुम क्यों नहीं जाकर सफाई कर रहे हो? पता नहीं हे सिची इन दिनों बहुत तेज हो गई है। मैं इन दिनों उससे बहुत परेशान हूँ। और अरे मत पी, बहुत ठंड है। आओ आओ छोटी सुंदरियों, मुझे एक और पेग दो। है हाँ हाँ हाँ। सर सर, अब हमारी बारी है। गंदे बदमाश, मैं तुम्हें अपने दोस्त को परेशान करने नहीं दूंगा। देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। आह, बदतमीज लड़का, क्या मैंने तुम्हें भागने दिया? हमारी पुनर्जन्म का स्वागत करो। आ सुंदर लड़की, क्या तुम ठीक हो? आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों सच में बहादुर महिलाएं हैं। पानी छिड़क दो। ऐसे बदमाशों से निपटने में हमें अनुभव है। हाँ, मेरा नाम जियान फेयान है। हम प्रसिद्ध हैं। उसने कहा कि वह किस भेड़ को बुलाता है। चालाक भेड़, क्या कान है? यह एक नदी चोर भेड़ है, एक चालाक उकाब है। हम जिसको पकड़ रहे हैं वह मुख्य पात्र है। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम मुझे सोचते सोचते ठंडे हो गए हो? छोटी धुन, तुम इसे थोड़ा कसकर लो। नमस्ते हे जनरल, आप मेरे हैं। मैं जिनशेंग ज्वेलरी हाउस के डिजाइन विभाग का निदेशक हूँ, जियांग फेयान। यह हमारे ज्वेलरी हाउस का नमूना है। ठीक है, उठो। दिन भर बैठे रहना, किसे ललचाते हो? कमर हिलाओ हिलाओ। क्या तुम्हें बीमारी है? अगर तुम रास्ता भी ठीक से नहीं चल सकते तो तुम्हें हे परिवार में काम करने का हक नहीं है। चले जाओ। कल मेरा मूड बहुत खराब था। आह, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम कह रहे हो? जब तुम आती हो तो हम दोनों अपने आप बुरी महिला की भूमिका में आ जाते हैं। ओह, मैं उस समय खुद को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। चलो भाग चलते हैं। मुझे सच में नहीं चाहता कि कोई मुझे बेतरतीब गोली मार दे। चलो भागते हैं। ठीक है, बिना नशे के घर नहीं लौटना। कल सिर काटकर भाग चलेंगे। हाँ, समझ गया। ओह 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 ओह। ओह ओह, नीचे के दोस्तों, क्या आप जाग सकते हैं? उसे ले जाओ। ओह, आह, मुझे और गाना है। आह आह। ओलीगी, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। पहले तुम्हें मौका दिया था, अब तुम नहीं बच सकते। आज से बिना दोनों मास्टरों की अनुमति के दोनों महिलाओं को हे परिवार का एक कदम भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर हमें मुझे जाना ही है। तानाशाह सीईओ का मजबूर प्यार। सच में दादी ने बिस्तर बनाया।
हमारा के हंस पड़ा। वांग निदेशक, कोई आपसे मिलने आया है। आप हरमियोन को ढूंढ रहे हैं। उन्हें बताओ कि वे यहाँ नहीं हैं। मैं आप लोगों को ढूंढने आया हूँ। मोबाइल, तुम भी एक पारगामी हो, तो तुम पारगामी होकर मोबाइल क्यों ले जा सकते हो? क्योंकि मैं बड़ा हूँ। मैं तुम्हें उसे बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा। कहते हो कि पेट में बच्चा किसका है? हनी को बदलना संभव नहीं है। जल्दी कोई तरीका सोचो भागने का। तुम कह रहे हो कि उसका मोबाइल यहाँ चार्ज हो रहा है। दीदी, यह गणराज्य का समय है। यह प्राचीन काल नहीं है। तुम्हें इस अमीर के भागने के बारे में सोचने का समय मिल गया है। तुम थोड़ा मांस खाओ। तुम्हारे शरीर पर तो कुछ भी मांस नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि मेरे शरीर पर मांस है या नहीं? तो तुम थोड़ा शराब पियो। हाँ, शराब पियो, शराब पियो। अरे, तुम क्यों नहीं पी रहे हो? ओह, हमारी मासिक धर्म। वैसे भी तुम्हारे लिए पीना असुविधाजनक है। हम दोनों पुरुषों के लिए क्या पीने के लिए अच्छा है? एक समय की बात है, एक छोटा सा पब था जो धड़ 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 करता था। फिर एक तितली उड़कर आई। अरे तुम रुको, यह चीज। अगर तुम इसे पाओगे तो यह दैत्य में बदल जाएगी। चुप रहो। अगर तुम पुरुष हो तो पी लो। पी लो तो पी लो। जाओ। चालाक और शातिर औरत ने पैसे ले लिए और भाग गई। उनका दिल जीतने के लिए कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। क्या? बुद्धिमान दो मुख्य पात्र, एक जोरदार प्रयास। ओरियो जीत गया। लेकिन अब हम कहाँ जाएं? चाहे कहीं भी जाएं, गृहस्थी में रहने से बेहतर है कि हम हेरा परिवार के साथ रहें। दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें हमारा भी स्थान है। नहीं यार, युद्ध में जाने से पहले ही मर जाना है। हम दोनों की किस्मत तो बहुत खराब है। तू कह, बेतरतीब गोलियों से मरना और बेतरतीब लाठियों से मरना, कौन सा ज्यादा दर्दनाक है? कह रहा है मेरा चेहरा खुद को मारने के लिए है। छोटी देवी, मैं जा रहा हूँ। क्या तुमने अमेया को नकली बना दिया? लेकिन वह तो ओटामन पर फेंक रही है। तू जितना चाहे जीत ले, पर वो सब मेरी जीत है। तुझे मरने की क्या इच्छा है? बहन, तुम ठीक हो? कैसे? मैं अभी तक नहीं मरा और तुम पहले ही मर गई। अरे, ये एक बार सच में काबिल ए तारीफ है। मरने से पहले तुम मुझे है परिवार के तिजोरी का पासवर्ड बता दो। तुम जाग गई हो? क्या तुम प्यासे हो? क्या तुम भूखी हो? एप्पल भाई, जब तुम्हारे पास यह भाई हो, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते।
ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या यह ठीक है? मैं अपनी छोटी शुजी को कैसे छोड़ सकता हूँ? जो एन तुम्हारे लिए मुझे इतनी गंभीर चोटें लगी। चलो चलो। तैयार हो जाओ, चलो। वाह, क्या तुम अभी भी भागोगे? अभी नहीं भाग रहा। हाँ? ओह, अब नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा। क्या तुम्हें छूना पसंद नहीं है? आज तुम्हें भरपूर छूने का मौका मिलेगा। क्या तुम्हें यह बेला पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है। फेरी दादा, तुमने सच में मुझे खर्चा करवा दिया। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो ठीक है। सच कहूँ तो मैं तो सपना देखता हूँ कि तुम जैसी सुंदर और समझदार सास बनो। अरे, अगर मेरे पास तुम्ह जैसी बहू होती तो मैं तो हंसते हंसते जाग जाता। हाँ हाँ, यह बूढ़ी सास इतनी आसानी से क्यों पलट गई? अरे, सच में जीवन का अहम मोड़ है अमनियाश। बिना पृष्ठभूमि के ट्रांसफर में भी तुरंत खत्म हो जाना पड़ता है। बेबी, चूंकि तुम आ गए हो तो रहो यहाँ। मेरे साथ पढ़ाई करो, अच्छी तरह से संबंध बनाओ। सुनिश्चित रूप से कोई एक तुम्हें पसंद आएगा। तो हम क्या हैं? चूंकि तुम आ गए हो तो तुम दोनों को हम रानी कह सकते हो। रानी? नहीं, मैं दासी नहीं बन सकती। ज्यादा से ज्यादा एक अकेली दासी बनूंगी। अब सहन नहीं होता। तथागत की हथेली। शांत रहो, शांत रहो। वह मुख्य पात्र है, हम उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। क्या तुम लोग अभी भी मारना चाहते हो? सच में कोई शिष्टाचार नहीं है। उड़तेबाज की तुलना में यह बहुत कम है। तुम दोनों यहीं घुटने टेक कर बैठो। 3 घंटे से कम घुटने नहीं टेकने पर उठने की अनुमति नहीं है। हम ओह, पांचवे भाई, हम चलते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाने ले चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या हो रहा है? मुझे तो थोड़ा दुख हो रहा है। हे भगवान, मुझे मार डालो, उन्हें यह दिल दे दो। जवानों का जादुई बैग 3। तुम लोग यह कॉस्प्ले कर रहे हो? क्या तुमने कभी नहीं देखा? चुप रहो। क्या तुम्हें बोलने का हक है? फ्लाइंग फिश, जल्दी आओ। क्या इस गंदे मोटे भेड़ को इतना भव्य पहनने की जरूरत है? यह तो बिन क्यूब पर सोने का गहना है। क्यों जान गंवानी चाहिए? खून धुएं से गहरा है, यह मेरे दिल को छू जाता है। मैंने स्वेच्छा से उन्हें रहने दिया कि तुम लोगों के साथ थोड़ा भावनात्मक संबंध बना सकें। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? हाँ? मैं तुम्हारी माँ, वह क्या चीज है? ओह, मैंने उन्हें दासी बना दिया। तुम्हें भी कोई आपत्ति नहीं है ना? कोई आपत्ति नहीं, तुम सच में एक आदमी हो। कोई भी अच्छा नहीं है। ठीक है, हम कहानी को प्रभावित नहीं कर सकते, हम खुद को प्रभावित कर सकते हैं, है ना? हमें खाने नहीं दिया जा रहा, तो फिर कोई भी मत खाओ। आह आह, आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने अभी तक नहीं खाया, सफाई कर रहे हैं।
यदि मैं आपके रईसों को छूता हूँ और उन्हें चोट पहुँचाता हूँ तो मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। यहाँ बहुत गंदा है। जीशुए बाहर गरज रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर गरज रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। एकसु, मैं देख रहा हूँ कि तुम सच में भूखे हो। सिस्टम, तुम सच में लोगों को परेशान कर रहे हो। मुझे घूर क्यों रहे हो? अरे भगवान, इस तरह की बेबसी, मुझे मार डालो। मेरे छोटे शुजी की बात ही कुछ और है, फिर भी इतना बेखबर है। मिंगझांग, तुम नहीं जानते, मैं छोटे से ही पिता की अनदेखी और माता के प्यार से वंचित रहा हूँ। इस सफर में मैंने बहुत दुख सहा है। मैं हमेशा किसी के देखभाल करने की उम्मीद करता रहा। मेरा ख्याल रखने वाला, क्या तुम वह व्यक्ति हो? अपनी कुत्ते की पंजा हटा दो। सिस्टम, तुमने मेरी जुबान कैसे बंद कर दी? हे भगवान! ही। यह आदमी सच में अपनी मोहक नजरें अंधों को दिखा रहा है। आह, मैं पागल हो जाऊंगा। वह कह रहा था कि उसे एक सक्रिय प्रकार का पसंद है, एक नर्म स्वभाव वाला पसंद करता है। तो तुम अभी तक मुझसे क्यों नहीं प्यार कर बैठे? हाँ, कहानी थोड़ी भटक गई हो सकती है। इस दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसे मैं हरा न सकूं। तुम बस मेरा इंतजार करो। आंटी जी, लगता है मैं तुम्हारे दामाद बनने का सौभाग्य नहीं मिला। यह परिवार की विरासत, लेकिन यह मेरी पूर्वजों की परंपरागत विरासत है। मुझे यकीन है कि आज ही मैं उन्हें हरा सकता हूँ। हम बस देखते रह जाते हैं कि वे अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वरना अगर हमने मुख्य नायिका को कुछ कर दिया तो दोनों उसके मृत पिता हमें मार डालेंगे और उसके साथ दफना देंगे। इंतजार करो, जो चोरी हो सकता है वह बेकार है। अगर वे सच में मिल गए तो शुभकामनाएं। सख्ती से बंद कर देना, भागने का रास्ता रोक देना। सलाद बहुत स्वादिष्ट है। एक पुरुष और एक महिला देखने लायक नहीं। यह सच में एक बड़ा बिस्तर है। इतनी जल्दी लड़ाई खत्म हो गई। चलो वास्तविकता कक्ष में। हाँ, इस कहानी की मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी। यह थीम गीत, क्या यह उत्तेजक दवा है? उत्तेजक दवा? हाँ, मैंने इसे 800 साल पहले देखा था। बहुत ज्यादा हो गया। मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। मोबाइल कहाँ है? क्या तुम लोगों ने मेरा मोबाइल छिपा लिया है?
बॉस, मेरा मोबाइल है। चिंग चिंग, मैं आ गया। चिंग चिंग, मैं आ गया। कितनी प्यारी छोटी लड़की है। मुझे सच में बहुत पसंद है। वास्तव में दुनिया के सारे पुरुष उसे पसंद करते हैं। मेरे पिता अच्छे हैं। मुझे पता है, मैंने अपनी बहन को कुछ संकेत दिए थे। मैंने जाने के बाद तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। सुयुलो की आवाज तेज है। पढ़ाई में कमजोर, बेशऊर। मैं उसे कैसे नीचा समझ सकता हूँ। शियाओ वानकिंग तो बिल्कुल भी मेरी पसंद के लायक नहीं है। क्या तुम सच में उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती? नहीं पसंद? ये दोनों बेवकूफ लड़ सकते हैं या फिर खतरनाक है उनके साथ रहने के लिए। मैंने सोचा था कि प्यार के लिए थोड़ा और सहन करूंगी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से अलग हो जाना। काम हो गया। मुझे थोड़ा पछतावा हो रहा है। मुझे भी। बाहर जल्दी में थी, एक पैसा भी नहीं लाई। अब मैं कैसे जीऊंगा? मारने से पहले भूखा मरना पड़ेगा। अब मेरी सारी भावनाएं और इच्छाएं बस भूख ही रह गई हैं। क्या बात कर रहे हो? फिर से वही ड्रामा। मेरे पास दौड़ने की ताकत नहीं रही। अब नहीं है। हीरो आसमान से उतर रहा है। जैसे चाहे वैसे कर लो। क्या तुम कह रहे हो कि बंधक बनाकर खाना दिया जाएगा? शायद देना चाहिए। क्या हम एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते? रुको, हम खुद कर लेंगे। एक कदम। बिल्कुल सही। सपना जल्दी नहीं आता। महान आदमी, कृपया मुझे छोड़ दो। क्या तुम पैसे लूटने आए हो या कुछ और? यह तो बातचीत के लिए अच्छा है। कागज भेजना। तुम्हें बड़ी बीमारी है। तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? चुप रहो। बोलते बोलते पागल कर दिया। क्या तुमने देखा मैंने यह काम ठीक किया है न? शुरू करो। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी तुम्हारा खिलौना बन जाएगा। लिनलिन ने तुम्हारे लिए जो वादा किया था वह पूरा कर दिया। अब हम एक साथ हो सकते हैं। क्या तुम सपने देख रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कैसे हो सकता हूँ? मैं तो निश्चित रूप से मुख्य पात्र के साथ रहूंगा। बर्फ के फूल। आप लोग चले गए। वे केवल आप पर जीवन भर संदेह करेंगे जब तक आप लोगों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते। मुख्य पुरुष सच में आपका होगा। छोटी बदतमीज, क्या तुम सच में अपनी बुआ समझती हो? मैं शाकाहारी हूँ। आगे से तुम मेरे हो। साइकिल चलाना, दुनिया में चलना, कौशल कभी बेकार नहीं जाते। तो हम अब मैं तो मुख्य पात्र हूँ। आप लोग हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो किसी भी हाल में लड़ने वाली हूँ। तुम्हें इस मृत हरी चाय के साथ दफनाना कोई नुकसान नहीं है। चिंता मत करो, हम तुम्हें अच्छी तरह सिखाएंगे। रुको। बड़बड़ाना। छोटी संतरे, तुमने हमें बचाया। हेलो। सब ठीक है सीरी। मुझे चोट नहीं लगी। मैं ठीक हूँ। अच्छा कि तुम समय पर आए। तुम ये राक्षसी महिलाएं। फ्लाइंग स्वान, तुम भी एक कमजोर महिला हो। तुमने कैसे मारा? तुम्हें कौन सी आंख ने देखा कि वह कमजोर महिला है? मैं तुम्हें उसकी बदनामी करने की अनुमति नहीं देता। मैं तुम्हें उसकी बदनामी करने की अनुमति नहीं देता। नीचे गिराओ और कार को तोड़ दो। बच्चे का किसका है? कहो। बाहर ले जाकर गोली मार दो।
यह अंतिम निर्णय है। क्या जल्दी खत्म हो रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे पहले ही पता था कि अंत क्या होगा, और मैं उतना दुखी नहीं हूँ जितना सोचा था। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ कि बहनों को रानी से झोंपड़ी की नौकरानी बना दिया गया। ये मेरी गलती है। मैं भी उनका दोष नहीं मानता। हाँ हाँ, सभी बुराइयां मेरी ही हैं। मुझे मार डालो, नीचे खींचो, गाड़ी खींचो, मुझे मार डालो। अरे, अगर मैं अभी माफी मांगता हूँ, मैं एक और तरीके से मर जाऊं। अभी तक हाथ नहीं उठाया। राजकुमार, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। बेवकूफ कुत्ते, मत छोड़ो। मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ रहूंगी। बताओ, पेट में बच्चा किसका है? मैंने इतना झूठा गर्भावस्था का रिपोर्ट भी मान लिया। सच में वह तो चर्बी से ढका हुआ है। मेरे पेट में बच्चा, यह तो टूटा हुआ तरबूज है न। हम दोनों का अंत शायद पहचान नहीं पाओगे। कल हमारे अतीत के रिश्ते के लिए मेरे पास एक आखिरी इच्छा है। क्या तुम मुझे और सुयुलुओ को एक साथ दफन कर सकते हो? मैं तुमसे विनती करता हूँ। ठीक है, और कुछ है? नहीं, थक गया हूँ। बात भेज दो। इस तरह की सजा बहन के लिए एक अपमान है। तुम क्या कर रही हो छोटी फेया? चाहे तुम पूरी कोशिश कर लो, हम तुमसे प्यार नहीं करेंगे। क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा। कहानी, महिला पात्र की बर्बादी। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम इसे नियंत्रित कर सकती हो? हम तुम्हें नहीं मारेंगे। हम हर दिन तुम्हें सही समय पर 50,000 मारने के लिए किसी को ढूंढेंगे। क्या यह सजा तुम्हें अभी भी संतुष्ट करती है? क्या फोन तुम्हारा है? क्या तुम कंप्यूटर देख सकते हो? मैं तो मुख्य नायिका हूँ। सिस्टम सिस्टम जियांग फेयान ने बहुत से बुरे काम किए हैं, इसलिए उसे मुख्य नायिका का दर्जा छीन लिया गया। यह पता चला कि आप मेरे और मेरे किनकिन के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। अब यह कभी नहीं हो सकता। आह आह आह, सांप है। आह, क्या? क्यों मैं नहीं मरा? यह तो समझ में नहीं आता। कहानी के अनुसार हम निश्चित ही मर चुके होते। बधाई हो दोनों यात्रियों, दोनों नायक को जागरूक करने के लिए कहानी को सफलतापूर्वक पलट दिया। भागने की स्क्रिप्ट सेटिंग, जागरण, उलटफेर, फिर से शराब पी ली। मुख्य पुरुष मुख्य महिला का है। हम दोनों यहाँ आने वाले बर्बाद पात्र हैं। कैसे किसी के पुरुष पर नजर डालने की हिम्मत कर सकते हैं? मैं नहीं चाहती कि हे जीशु मुझे बेतरतीब तरीके से मार डाले। मुझे भागना है, भागना। भैया, वे पहले जैसे नहीं हैं। क्या वाकई आत्मा का परिवर्तन हो सकता है? किसी भी कीमत पर हम उन्हें अभी का वे ही प्यार करते हैं। चाहे पूरी कोशिश क्यों न करनी पड़े, उन्हें सुरक्षित रखना है। मूल रूप से वे जानते थे, सदा से ही बेवकूफ कुत्ते की तरह अभिनय कर रहे थे। वह हमारे प्रति हमारी अपेक्षा से भी ज्यादा प्यार करता है। मैंने उन्हें गलत समझा। हाँ, दोनों यात्रियों को कहानी पलटने पर बधाई। अब सीधे आधुनिक समय में लौट सकते हैं। अब यात्रा मार्ग 543-2 खुलने वाला है। खरीदे गेंद। तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे नफरत करते हो। मुझसे नफरत करना सब झूठ है, सही है न बेवकूफ? मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो हमारे घर से सबसे ज्यादा प्यार है। तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुमने मुझे कभी नापसंद नहीं किया। तुम किस बारे में कह रहे हो? तुम मेरी पत्नी हो। तुम जो भी करो, मैं तुम्हारे प्रति बिना शर्त विश्वास और प्यार रखूंगा। सी जनरल, हम नहीं जा रहे। गणतंत्र में रहेंगे। इसके बाद सब कुछ अनजान होगा। क्या तुम लोग सुनिश्चित हो? सुनिश्चित हैं। पारगमन मार्ग जल्द ही बंद होने वाला है।
दोनों यात्रियों को शुभकामनाएं, जो चाहे करें। हे, यह कुत्ते का सिस्टम, मुझे मत मारो। छोटे जीव, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। मेरी पत्नी, क्या तुम भागोगी? अब नहीं भागोगी। थोड़ा खुश रहो। हाँ हाँ हाँ, कूदो। फिर से 1 साल का सर्दी है। 1 साल पहले हम यहाँ मिले थे, एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत की। हालांकि हम केवल 1 साल से जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आगे कई सर्दियां होंगी। धीरे धीरे हमारे प्यार को देखेंगे। प्रगति हुई। वाह, लोग कहाँ हैं? वाह, लोग कहाँ हैं? क्या कह रहे हो? बोलो ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पल भर में गायब हो गया। बेटा और बहू दोनों चले गए। अरे अरे, जल्दी आओ, कोई है क्या? कोई बेहोश हो गया है। अरे अरे, वहाँ कोई राक्षस है। यह क्या हो रहा है? हमें छोड़ दो। क्या खुश होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल वापस नहीं आना चाहता। जाओ शीतो, तुम बाहर आओ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अतीत में रहो, सब कुछ अनजान है। जाओ शीतो, क्या तुम भेड़े चरा रहे हो? आसमान खुल गया है, आसमान में मस्त लोग। अब तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे। वापस जाना संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 2 उपहार दे सकता हूँ। यहाँ कोई राक्षस है। अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है। हाँ, हम दोनों ही चेहरे से भी साफ सुथरे हैं। क्या हमें फिर से उन्हें दोनों को पालना पड़ेगा? हाँ। कहाँ भागने की सोच रहे हो? मेरी पत्नी, क्या तुम अभी भी दौड़ रहे हो? अब नहीं दौड़ रहे, चलो चलते हैं। क्या तुम जानते हो, तुम बस चलो। खेल तो अभी शुरू हुआ है।